जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीएस का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका एक हम सीरीज चला रहा है उसको हम बताएंगे, जो आपके लेखपाल में, यूपी पुलिस में, बीडीओ में, एसएससी में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सब में काम आएगा, सभी प्रकार की परीक्षा में। और बहुत ही जो परीक्षा में आता है टू द पॉइंट वही बता रहे हैं, वही क्वेश्चन है। आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपका नॉलेज कितना है। हर क्वेश्चन का उत्तर हम जरूर बताएंगे और डिटेल बताएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस, आपको याद है 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है पिछले साल से। इस 23 जनवरी को हमने राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में, आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महानायक थे। वो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और आपको जैसा याद है कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताइए, इसको जरूर बताइएगा कि वो किस अधिवेशन में, कहाँ कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था जहां वो अध्यक्ष बने थे। उसके ठीक अगले साल 1939 में सीतारमैया के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। पट्टाभी सीतारमैया जो थे महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे। सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनको हराया भी था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी खुद की पार्टी 1939 में बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर आगे और उनका डिटेल हम बताएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर है 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था 14वीं सदी में जो मोरक्को से आया था, वो किसके शासनकाल में आया, ये पूछा है, किसके शासनकाल में? याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको रक्त पिपासु, पागल, कई तरह का काम मतलब वो किया था। जैसे राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था, चमड़े की मुद्रा चलाया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था, कई काम किया था। ठीक है, लेकिन एक अच्छा काम भी किया था, अमीरे कोही उसने एक अमीरे कोही बनाया था, जिसको कृषि विभाग कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में कहता है कि अमीरे कोही किसने बनाया था, तो अमीरे कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। रक्त पिपासु, पागल बादशाह, चमड़े की मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदलने वाला था, इब्न बतूता उसी के काल में आया था और एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है रिहला। याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी महाद्वीप से वो आया था, मोरक्को से, और उसने किताब लिखी थी रिहला। और वो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। तीसरा क्वेश्चन है, सेबी का पूरा क्या नाम है? तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय बंबई में है। आपको यह बताना है सेबी का वर्तमान चेयरमैन कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि रेलवे में ये सब पूछता है। ठीक है, सेबी का वर्तमान अध्यक्ष जरूर बताइएगा। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, आपको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट नई जारी हो गई है, 17वीं रिपोर्ट थी, जिसको हमारे पर्यावरण मंत्री ने अभी जारी किया है। पर्यावरण मंत्री कौन है बताइए? भूपेंद्र यादव। उन्होंने 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट या वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि 1% के मामले में सबसे ज्यादा मिजोरम में सबसे ज्यादा 1% भारत में है। ठीक है, और अगर ये पूछे कि किस केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा 1% है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 1% है। आपको क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, बताइए? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन सहारनपुर, याद रखिएगा, सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन करता है। ठीक है, इसी तरह बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है? सब जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा जिला करता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमको इसको लिखना चाहिए था, राष्ट्रीय राजमार्ग। याद रखिए, भारत अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क जाल में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सड़कों का हमारा। वर्तमान में बजट अभी जो जारी हुआ है पता चला है, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन भारत में सड़क बन रहा है, जो बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी तेजी से हमारे वहां सड़क बन रहा है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। पहले इसका नाम था NH7, अब नाम है NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
पहले इसका नाम था NH7, NH7, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है NH44, सॉरी, ठीक है। मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में? भारत में बंदरगाह मुख्यतः पूर्वी छोर में पाए जाते हैं और पश्चिमी छोर में पाए जाते हैं। पश्चिमी छोर का जो बंदरगाह है उसका एक प्रमुख बंदरगाह है मार्मुगांव बंदरगाह। ये कहाँ है? मार्मुगांव गोवा में है। गोवा का ये प्रमुख बंदरगाह है। इसी तरह बताइए भारत का पहला हरित बंदरगाह कौन है? ग्रीन बंदरगाह, मतलब हरित बंदरगाह बताइएगा, ठीक है। अब टोडा, अगला क्वेश्चन है, टोडा कहाँ की जनजाति? टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है, ठीक है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। इसी तरह पूछा है भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र का है। नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है और वहां से नाग नदी बहती है, उसी के नाम पे इसका नागपुर नाम पड़ा है। महाराष्ट्र भारत का बताइए किस मामले में मतलब दूसरे स्थान पर? तो महाराष्ट्र भारत में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जबकि पहला आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो नागपुर में भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन, कल विज्ञान में पढ़ाए थे, साइंस में पढ़ाए थे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। विटामिन के के बिना रक्त में थक्का नहीं जमेगा। बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कल बताए थे विटामिन के का रासायनिक नाम, कल हम आपको बताए थे, जरूर बताइएगा, ठीक है। निर्विरोध चुना जाने वाला भारतीय राष्ट्रपति, देखिए भारत में 3-4 क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछता है। सबसे पहला पूछता है कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहा? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा राष्ट्रपति था जो अपने कार्यकाल में ही मर गया? तो वो पहला राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल में मर गया, ठीक है, मृत्यु हो गई, सॉरी। तो भारत के जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और मर गए, ठीक है, मृत्यु हो गई उनकी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया? तो ये जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपना पहला चुनाव हार गए थे। अपना पहला चुनाव ये हार गए थे, लेकिन दूसरे चुनाव में ये निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी। अब पूछता है एक क्वेश्चन कि कौन सा भारत का राष्ट्रपति है जिसके लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ था? तो बीबी गिरी। कौन सा भारत का पहला महिला राष्ट्रपति है? तो याद रखिएगा प्रतिभा सिंह पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था, ठीक है ना। तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। फिर एक क्वेश्चन है भारत सुधार समिति किसने बनाया था? वही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि भारत का जो धन है वो अंग्रेज अपने देश ले जा रहा है, ठीक है। तो भारत सुधार समिति की स्थापना उन्होंने की थी और वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जो ब्रिटिश संसद के लिए मतलब सदस्य चुने गए थे, ठीक है। वो है, बताइए, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, दादा भाई नौरोजी। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय भारत की बताई थी, दादा भाई नौरोजी ने भारत सुधार समिति बनाई थी। पैरा ओलंपिक जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ है, उसका बताइए उसका शुभंकर क्या था पैरा ओलंपिक का? और आपको पता है ओलंपिक में इस साल पैरा ओलंपिक में कितने खेल जुड़े गए हैं? 2 खेल जुड़े गए हैं। उन दोनों खेलों का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 नए खेल जुड़े गए। टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक हुआ है पैरा ओलंपिक, जिसमें भारत ने 19 मेडल जीते हैं और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, ठीक है। और भारत का स्थान था 24वां। और इसका शुभंकर आपको पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए था इस साल ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये परीक्षा में लगातार आ रहा है, जब से ओलंपिक हुआ है कई परीक्षाओं में आ चुका है। आपको पता होना चाहिए पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल में कितने गोल्ड जीते हैं, कितने कांस्य जीते हैं, कितना सिल्वर जीता और 24वां स्थान था। तो पहला स्थान किसका था? आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्था हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्था कौन कौन सी होती हैं? हम पढ़े हैं द्रव, ठोस, गैस, लेकिन चौथी अवस्था भी होती है और 5वीं अवस्था भी होती है। तो चौथी अवस्था अगर आपसे पूछा होता तो आप प्लाज्मा बताते। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, लेकिन इसने तो पूछा है कि 5वीं अवस्था बताइए। याद रखिए भारत के एक महान वैज्ञानिक के नाम पे इसका नाम है बोस, और एक दुनिया के वैज्ञानिक हैं, महान वैज्ञानिक में गिने जाते हैं बोस आइंस्टीन संगठन को पदार्थ की 5वीं अवस्था कही जाती है।
ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कही जाती है। आवाज आपको सुनाई दिया होगा, बोस आइंस्टीन संगठन को पदार्थ की पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया। अब बाकी का तीन तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, द्रव, ठोस और गैस। पांचवा अवस्था आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको अक्सर हम लोग यूएन बोलते हैं, ठीक है, इसमें 193 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भारत भी इसका सदस्य है और भारत इसका सम्माननीय सदस्य है क्योंकि भारत बढ़ चढ़ के इसमें योगदान देता है। भारत, अभी आपको पता होगा, 1 अगस्त 2021 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी रहा था, 1 महीने के लिए, अगस्त माह के लिए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। आपको 5 अस्थायी सदस्यों का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है और इसके कितने सदस्य हैं? 193। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो शुरू में जैसे 2-3 साल पहले की बात आपको हम बता रहे हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह था बृहस्पति। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ और ग्रह, मतलब शनि के कुछ और उपग्रह खोजे, जिससे पता चला शनि के 83 उपग्रह हो गए, 83 थे। इसलिए सबसे ज्यादा शनि के चंद्रमा है, उपग्रह वाला चंद्रमा होता है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है, याद रखिएगा। 83 चंद्रमा उसके हैं, ठीक है। पृथ्वी का केवल 1 है। तो बताइए डिमोस और फोबोस किसके हैं? टिटान किसका है? टाइटन किसका है? ग्नाइमेड किसका है? आप जरूर बताइएगा। और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है? और हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? सॉरी, ये 22 नहीं होगा, ये 21 होना चाहिए। 22 वाला इस साल फिर आयोजन होगा। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये गोवा में किया गया था। अब आपका काम क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा में हुआ था। तो वो उसको किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था? जरूर बताइएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव कहाँ हुआ था? सिग्मो महोत्सव गोवा में हुआ था। सिग्मो महोत्सव गोवा में, सिग्मो महोत्सव गोवा में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सिग्मो महोत्सव गोवा में हुआ था। अब इसका डिटेल पे जाना जरूरी नहीं है। महलवाड़ी प्रथा के जनक, याद रखिएगा। भारत में तीन प्रथाएं थी। प्रथा ये जमीन के लगान से संबंधित है या इसको टैक्स से मतलब संबंधित कर सकते हैं कि अंग्रेज जो थे उनका मुख्य ध्येय था कि भारतीयों से कैसे लगान वसूला जाए। तो इसी में ये महलवाड़ी व्यवस्था है। फिर उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था है। फिर उसके बाद, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर उसके बाद आपका एक अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। ये सब लगान वसूलने का ये अंग्रेजों का तरीका था, चाहे व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इसको याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था? ये जमीन पे जो खेत होता था जिसपे किसान कृषि करते थे उस पर टैक्स लेने की व्यवस्था थी। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को ही मालिक बना लिया गया था। महलवाड़ी में पूरे गांव को मालिक माना जाता था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही जमीन का मालिक माना जाता था, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था जो था, उसका जनक जो था, उसका नाम था हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजी, ठीक है, हार्ट मैकेंजी। हम इसको ना, अब जब हम इसको भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास वाला जब सेक्शन चलाएंगे, इसको हम पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक बात। बस आप इतना जानिए कि ये जो व्यवस्था थी वो संबंधित थी जो कृषक जमीन था, खेती की जमीन थी, उससे टैक्स लेने का। ये 3 योजनाएं थी। अब आपको जब हम मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताएंगे तो आपको हम ये बताएंगे ये कहाँ लागू हुआ, ये कहाँ लागू हुआ, ये कहाँ लागू हुआ और किससे क्या संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों जो था, रैयतवाड़ी में किसान को मालिक माना जाता था, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को मालिक माना जाता था, और महलवाड़ी व्यवस्था में एक पूरे महल को, महल माने गांव, महाल उसको बोलते थे। महलवाड़ी में महाल माने एक पूरा गांव, तो गांव का ही मुखिया जो होता था उसको मालिक मान लिया जाता था। वो सबसे टैक्स कलेक्ट करता था और टैक्स जो होता था यानी लगान जो होता था वो अंग्रेजों को देता था। हम इसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे, तो ठीक है। अब हमको उम्मीद है कि सबको ये समझ में आया होगा कि क्या वीडियो है और क्या इसकी व्यवस्था है, ठीक है। हमको पूरी उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, ठीक। और अगर आपको अच्छा लगा होगा
तो हम इस सीरीज को चालू करेंगे, रोज बताएंगे, प्रतिदिन आपको क्वेश्चन देंगे, हर क्षेत्र से क्वेश्चन देंगे, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थव्यवस्था हो, एक एक चीज आपको हम बताएंगे। अगर हम लोग रोज 20-25 क्वेश्चन अगर हम लोग रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 महीने में हमको 1000-1500 क्वेश्चन आराम से हम लोग कर लेंगे। लेकिन आपको पसंद आने के ऊपर है, और हमको कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप हमको कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे जरूरी चीज होता है कमी बताइए कि क्या कमी है। और सबसे ज्यादा हम बच्चों को ये देख रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अभी एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम होगा बाद में होगा। अभी आप लोग पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बताए थे कि हम आपको रणनीति बताएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे। हम जान रहे अभी नहीं बता पाए, तो हम इसलिए नहीं बता पाए कि हम खुद उसको चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको हम बताएं। फिलहाल अगर आपको ये चीज पसंद आया हो तो जरूर हमको कमेंट बताइएगा, नहीं भी पसंद आया तो वो भी बताइए। आवाज, लाइटिंग, जो भी कमी नजर आ रही है जरूर बताइए, निवेदन है आपसे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।